गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। मैं प्रधान जी हूँ और मेरी अफेयर एक स्कूल टीचर से चल रही है जिसका नाम देविका है। उसके साथ मैं ज़िंदगी में खुश हूँ। कहानी सुनते वक्त आप ईयरफोन का प्रयोग कर सकते हैं, इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। समय बीत रहा था, मेरी ज़िंदगी और भी खुशहाल और रंगीन होते जा रही थी। मैं और देविका अपने प्रेम संबंध से जीवन में काफ़ी खुश थे। अब मैं मोहिनी से किसी तरह से संपर्क में नहीं था। आना जाना तो दूर की बात, मेरी उससे बातचीत भी नहीं होती क्योंकि मैं देविका मेरे साथ एक काफ़ी खुश थे। तो सर्दियों का मौसम था। हमारे स्कूल का कार्यकलाएं 1 महीने की छुट्टी दी गई। काफ़ी अच्छा समय था अपने परिवार से मिलने का। इसी बीच कौशल्या जी के घर से एक आमंत्रण आया। कौशल्या जी भी हमारे स्कूल की ही टीचर थी। कौशल्या जी और उनके हस्बैंड की शादी की 20वीं सालगिरह की पार्टी थी। मैं और देविका ने सोचा ये पार्टी में सम्मिलित होकर अपने अपने घर चले जाएंगे। 4-5 दिन के बाद वो पार्टी का दिन भी आ गया। मैं भी कोट पहनकर टिप टॉप तैयार था तो देविका भी एक खूबसूरत नीले रंग की साड़ी पहनी थी। क्या खूबसूरत दिखा रही थी। हम दोनों की जोड़ी देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। मैंने उसे देखते ही कहा, यार काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। उसने कहा, ऐसा क्या? मैंने कहा, क्या लग रही हो जानू, एकदम नई नई दुल्हन की तरह। देविका, अरे आप भी ना। चलिए अब पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं, अपना कार्यक्रम रात में होगा। हाँ मेरी जान, अब मैं क्या करूं, तुम हो ही इतनी कमाल। आज पार्टी में सभी की नज़र मेरी दिलरुबा पड़ी होगा। चलो क़यामत ढाने। और हम पार्टी के लिए रवाना हो गए। आगे फूलों की दुकान से गुलाब के फूल की बुके और पार्टी में अव्यय पहुँचे तो देखा शंकर झा जी तो पार्टी का कार्यभार इस तरह संभाल रहे हैं मानो वही इस पार्टी को सब कुछ देख रहे हैं। सब कुछ वही संभाल रहे थे, एकदम बेस्ट। मैंने उन्हें आवाज़ लगाई, झा जी, अरे ओ शंकर बाबू, कितना बिजी हो यार। शंकर, अरे आइए ना सर। नमस्ते देविका मैम। क्या करे सर, कौशल्या जी ने अब मेरी सारी जिम्मेदारी मेरे माथे पे दे दी। और आप तो जानते हैं ना कौशल्या मेरी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। मैं, हाँ यार मैं जानता हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, कौशल्या जी कहाँ हैं? स्टेज पर तो उनके मरियल हस्बैंड रमेश बैठे हैं। इसी बीच कौशल्या जी अचानक पहुंची। नमस्ते सर, और क्या बातें हो रही है? आप दोनों की जोड़ी कमाल दिख रही है। मैं, हाँ और आप दोनों के भी। मैंने झा जी और कौशल्या की तरफ इशारा करते हुए कहा। कौशल्या, अच्छा ठीक है सर, आप पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं कुछ देर में आपको अपने बड़े इन्वेस्टर से मिलवाती हूँ। और कौशल्या जी वहाँ से चली गई। मैं और देविका पार्टी एंजॉय कर रहे थे। मैंने ध्यान दिया कि पार्टी में आए सारे कपल्स मेरी और देविका की जोड़ी में काफ़ी चल रहे हैं क्योंकि देविका मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही थी, कभी मेरी टाई ठीक करती तो कभी बालों को संभाल ली। मैं भी देविका के हाथों को थामा था। हमारे बीच की ये रोमांटिक प्यार की झलक पूरी पार्टी का आकर्षक केंद्र था। पार्टी यूं ही मज़े से चल रही थी। फिर कुछ देर बाद कौशल्या जी हमारी मुलाकात एक बड़े बिजनेसमैन से करवाई जो अपने कंपनी के अच्छे खासे इन्वेस्टर थे, मिस्टर रंजन घोष बाबू। हेलो सर, नाइस मीटिंग यू। और कैसा चल रहा है, घर पर सब ठीक है ना? मैं, बस सब प्रभु की कृपा है घोष बाबू। आप सुनाइए, और कौन कौन आए हैं पार्टी में आपके साथ? घोष बाबू, मेरी पत्नी और मैं। रुकिए मैं उनसे मिलवाता हूँ। और उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ इशारा कर उनकी पत्नी को दूरी में सामने में खड़ी थी। जैसे वो सामने आई मैं तो चौंक गया। वो कोई और नहीं, मोहिनी थी जिसके साथ एक ज़माने में मेरा अफेयर था। खैर उसका उल्लेख बाद में करूँगा। मोहिनी जी, अरे प्रधान जी आप, वाह क्या बात है, आज तो पार्टी और भी खुशनुमा हो गई। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी आप मुझे यहाँ मिलेंगे। घोष बाबू,
अरे आप सर को जानते हैं, पर कैसे? मेरी तो आज इनसे पहली मुलाकात है। मोहिनी, आप काम से फुर्सत मिले तब ना हमारे बीच कुछ अच्छी जान पहचान की बातें होने लगी। कुछ देर बाद देविका भी आ गई। मैं उन्हें उन दोनों को देविका से मिलाया। दोनों औरत आपस में बात कर रही थी और मैं और घोष बाबू पार्टी से थोड़ा अलग मदिरा पहन के महफिल की तरफ चल दिए। एक एक पैग के बाद हम दोनों के बीच कुछ पर्सनल बातें होने लगी। खैर ये बातें। घोष बाबू, अच्छा सर एक बात पूछूं? आप और देविका मैडम एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले थे, मानो वो आपकी पत्नी है। मैं काफ़ी देर से आप दोनों को नोटिस कर रहा था, मुझे तो लगा वो आपकी पत्नी है। मैं अब आपसे क्या छुपाऊं? मेरी और देविका की एक दूसरे के साथ रहते हैं। हम दोनों की फैमिली यहाँ से दूर रहती है, तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और सब चीज़ें, समझे ना? घोष बाबू, मतलब आप उनके साथ? जी हाँ, आप जो सोच रहे हैं वही। घोष बाबू, क्या बात है सर, आप इस उम्र में भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं? मैं, इस उम्र की क्या बात है, इस उम्र में तो सबसे सही है। क्या आप ऐसा कुछ? आपकी उम्र तो 55 की पार ही होगी। ऊपर से आपकी मैडम तो मानो रूप की धनी है। घोष बाबू, अरे कहाँ सर, कितने साल हो गए, अब तो बिजनेस पे ध्यान है। मैं, ये तो गलत बात है, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। मोहिनी जी आपकी पत्नी हैं, थोड़ा लाइफ में उन्हें भी तो कुछ चाहिए। ज़िंदगी में उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं। किसी दंपति की ज़िंदगी में प्यार के साथ सब कुछ ज़रूरी है, नहीं तो अपनी ज़रूरतों को ढूंढने के लिए किसी बाहर माफ़ी चाहूँगा, मेरा मानना है। घोष बाबू, बात तो बिल्कुल सही है, प्यार क्या करूँ, आज देखते हैं, कोशिश करते हैं, कहीं आपकी बात सही तो नहीं, क्या पता शायद उसे भी कुछ चाहिए। मैं तो जानता था मोहिनी, अब तो उससे मेरा भी संपर्क नहीं है। चलो ये काम तो ठीक हो गया। मैंने कहा, ठीक है घोष बाबू, आशा करता हूँ आज आपकी रात अच्छी गुजरेगी। एक बार अपने लिए कुछ दवाइयाँ वगैरह ले लीजिएगा। घोष बाबू, अरे ज़रूर, थैंक्स फॉर द सजेशन, आपकी ज़रूर बात करेंगे रात कैसे गुजरी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए और नशे की हालत में हम दोनों अपने पार्टनर के पास चले गए। घोष बाबू ने मोहिनी के पास गए और मोहिनी कहा, अरे क्या बात है, आज तो आपकी मूड अलग है, ऐसे क्या बात हो गई आप दोनों के बीच प्रधान जी? मैं, कुछ नहीं भाभी जी, बस आपके पतिदेव को कुछ टिप्स दे रहा था। मोहिनी, अच्छा जी, काश कि आपकी संगति का असर इन पर भी हो। घोष बाबू, क्या, क्यों डार्लिंग, मैं तुम्हें अच्छा नहीं रखता हूँ? मोहिनी, आप नहीं समझेंगे, हर खुशी पैसों से नहीं खरीदी जाती। घोष बाबू, ठीक है जानू, आज तो तुम्हारी ये सारी बातें मैं मान लूँगा। दोस्तों, फिर उसके बाद घोष बाबू और मोहिनी के लाइफ में जो दूरियां थी वो दूरियां भी कम हो गई और मोहिनी ज़िंदगी में खुश रहने लगी। मैं देविका के साथ लाइफ में बहुत खुश हूँ। बस ये कहानी मैंने आप लोगों से शेयर किया। कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो आप एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।